हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव के मूल कर्तव्य को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। जो भाग 3 है मूल अधिकारों से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? मौलिक अधिकार को जो है सर्वप्रथम अमेरिका में मान्यता प्रदान की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है 12 से 35 तक किया गया है। 5वां क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संवैधानिक अलौकिक भाग कहा है? तो भाग 3 को कहा है। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह जो है मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो मूल अधिकारों का वर्णन जो है 24 में है, यानी कि 24 अनुच्छेदों में वर्णित है। 8 नंबर, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में जो था हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अभी जो है 6 मौलिक अधिकार है और एक मौलिक अधिकार संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है संविधान के मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो था मूल संविधान का हिस्सा था। इसलिए ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में जो है मूल अधिकार परिवर्तनीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व जो है उच्च न्यायालय पर है और उच्चतम न्यायालय पर, दोनों पे है। तो उपयुक्त में से दोनों होगा, ऑप्शन सी इसका होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार का जो है निलंबन हमारे देश में संसद कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में जो है सुनवाई करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। 15 नंबर क्वेश्चन, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबन नहीं किया जा सकता है। निलंबन किया जा सकता है। हमारे देश में जो है मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। वो किस समय? जब हमारे देश में आपातकाल लागू होता है तो निलंबन किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक में आते हैं? तो इसका आंसर होगा मूल अधिकारों का परिवर्तन, सी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का
रक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का जो रक्षक है न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन देता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश जो है राष्ट्रपति देता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। मूल अधिकारों पर जो है आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का जो है प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन बी होगा। 22 नंबर। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है। मूल अधिकारों को जो है परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। डी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह आगे वीडियो बनाते रहें। इसके बाद ये सीरीज के बाद घटना चक्र का भी सीरीज चलाएंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। इस पर विचार करना है। तो आइए दोस्तों विचार करते हैं। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ये तो सही है। दूसरा देखते हैं। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये भी सही है। तीसरा देखते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। ये तो गलत है। चौथा, यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति है। ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2 यानी ए सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेद 14 से 18 होगा। 26 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14 ए नंबर ऑप्शन। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मूल अधिकार के 26 क्वेश्चन लेके आए हैं और इसके बाद अगले डे आप लोगों के लिए और मूल अधिकारों का क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लेके आएँ। धन्यवाद।